बात होगी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने बिहार के चुनावी रण में कदम रख दिया है। बिहार में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी की ओर से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिए जाने पर प्रहार किया। साथ ही यह भी कहकर विपक्ष की राजनीति पर भी उन्होंने ब्रेक लगा दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पच्चीस से 30 मोदी और नीतीश। बिहार चुनाव में ये नारा है सत्ताधारी एनडीए का, पर चुनावी समर में सवाल पर सियासत सुलग गई है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं। तो इस सवाल पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि एनडीए सीएम नीतीश की अगुवाई में ही बिहार चुनाव लड़ेगा। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में चुनावी प्रचार का आगाज किया, वो भी लालू प्रसाद का क्षेत्र रहे सारण से। सारण के तरैया मैदान से अमित शाह खूब गरजे, खास करके लालू प्रसाद और उनकी पार्टी पर। अमित शाह ने कहा कि जो पार्टी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देती, ऐसे में बिहार सुरक्षित कैसे हो सकता है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद और कांग्रेस ने बिहार को गड्ढे में ढकेल दिया था। उस 15 साल के गड्ढे को भरने में 20 साल लग गए। 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अमित शाह ने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नीतीश सरकार की तारीफ की और बुद्धिजीवी वर्ग से अपील की कि वो लोगों को बताएं कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था। कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार में जब जब चुनाव होता है, बीजेपी के नेता जंगल राज का जिक्र करते हैं और लालू परिवार के 15 साल के शासन पर निशाना साधते हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में बिहार की जनता जंगल राज वाले वार को पसंद करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी के रायबरेली में दलित हरिओम वाल्मीकि की मौत पर सियासत जारी है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की, जिसकी चोरी के शक में 2 अक्टूबर को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। मुलाकात से पहले परिवार ने इनकार किया था, लेकिन बाद में मिले। इसे बीजेपी ने राहुल गांधी का फोटो सेशन करार दिया। रिपोर्ट देखिए। दो अक्टूबर की रात रायबरेली के ऊंचाहार में चोरी के शक में फतेहपुर के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इस मामले में सियासत अभी भी जारी है।
अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिजन से मुलाकात कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वैसे तो मुलाकात से ठीक पहले परिवार ने ही वीडियो जारी कर इनकार किया था, लेकिन राहुल के पहुंचने पर 25-30 मिनट की बातचीत हुई और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कि अपराधी नहीं सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। राहुल गांधी कानपुर एयरपोर्ट से होते हुए 80 किलोमीटर की सड़क मार्ग से वहां पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर भी लगे थे, जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। फिलहाल भारी सुरक्षा के बीच मुलाकात हुई, लेकिन सियासी संग्राम बढ़ गया है। बीजेपी ने एक सुर में राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने उस पीड़ित परिवार का मजाक बनाने का काम किया है, जिसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को जेल भेज चुकी है, उनकी हर प्रकार से सहायता कर रही है। श्री राहुल गांधी जी देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं। वोट की घटिया राजनीति के लिए वो लगातार जो घिनौना आचरण कर रहे हैं, जो फर्जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो वह फोटो सेशन कराने के लिए, पीड़ित की पीड़ा दूर से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी का ये राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म है। ये गंभीर घटना हुई, उसको बहुत गंभीरता से योगी जी ने लिया। स्वर्गीय हरिओम जी की हत्या हुई, सामूहिक हत्या हुई और उसमें 21 लोग नामजद हुए और लगभग सारे लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। एक इनकाउंटर भी इसमें हुआ। पूरे परिवार को तत्काल न्याय दिया गया और आगे भी कानूनी सजा दी जाए, उसके प्रबंध किए गए। भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं, ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करती हैं। वहां पर भी 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस का इतिहास है 75 वर्षों में, बता दें कहीं पर भी उन्होंने दलितों पर अत्याचार हुआ और कार्रवाई त्वरित गति से की हो। क्या राहुल गांधी की आंखें बंद है, उनको दिखाई नहीं देता बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल पर वो गए, बंगाल में वहां कोई कार्रवाई हुई, कोई उनका स्टेटमेंट आया? तो ये दलित प्रेम झूठा है, केवल समाज के अंदर अराजकता पैदा हो इसलिए है कि वो उत्तर प्रदेश तो गए, जहां तुरंत कार्रवाई हुई, 15 लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन बंगाल पर उनका स्टेटमेंट नहीं आया। सवाल है कि क्या राहुल गांधी का ये दौरा न्याय की लड़ाई है या सियासी ड्रामा, क्योंकि बीजेपी बंगाल का सवाल उठाकर राहुल गांधी के दलित प्रेम पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।